जिनने सारे ह्यूमंस को कंट्रोल कर रखा है, पूरा ब्रेन वॉश कर रखा है सबका। बचपन से बच्चे का होना शुरू हो जाता है, वो फिर पूरी ज़िंदगी चलता है, और जो जीवन उसको मिला है मुक्त होने के लिए, सच तक पहुंचने के लिए, वो उसके आसपास भी नहीं भटक पाता। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग दोस्तों। आज फिर मैं नई वीडियो लेके आया हूँ। तो आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक है दोस्तों रिलीजन, धर्म। रिलीजन या धर्म होता क्या है, आज हम इस पे बात करेंगे। तो दोस्तों, अपना जो ऑल ओवर द एंटायर वर्ल्ड है, ये जो पूरा प्लैनेट है, और इस प्लैनेट के ऊपर जितने भी ह्यूमंस रहते हैं, वो सारे की सारे ह्यूमंस किसी धर्म के हिसाब से चल रहे हैं, या फिर किसी धर्म को मानते हैं, किसी रिलीजन को मानते हैं। और रिलीजन कौन से हैं? जो इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं। अब जैसे रिलीजन का मैं नाम बताऊं, इंडिया की अगर बात करें अपन, तो इंडिया के अंदर हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन या सिख, जितने भी रिलीजन हैं, ये सारे के सारे रिलीजन के अंडर सारे के सारे ह्यूमंस अपने पूरे जीवन को सरवाइव करते हैं, व्यतीत करते हैं। रिलीजन ने या धर्म ने जो बातें दी हैं उनको, जो बातें सिखाई हैं, जो उनको बिलीव्स दिए हैं, जो उनको उनका भगवान दिया है, उनको उनका परमात्मा दिया है, उन सारी बातों पे साथ में लोगों को, समाज को चलाना कैसे, तो सारी की सारी डिजाइनिंग रिलीजन ने, धर्म ने समाज को, सोसाइटी को दी है। तो मैक्सिमम ह्यूमंस, 80 to 90% ह्यूमन ऑल ओवर द एंटायर वर्ल्ड में जो अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, अपने जीवन को सरवाइव कर रहे हैं, वो किसी ना किसी रिलीजन के अंडर कर रहे हैं। रिलीजन होता क्या है? रिलीजन्स के अकॉर्डिंग, धर्मों के अकॉर्डिंग, रिलीजन धर्म है। कौन सा धर्म है? अलग अलग रिलीजन्स के हिसाब से अलग अलग धर्म है। और धर्म का मतलब क्या है कि उस धर्म के अलग अलग परमात्मा है, अलग अलग भगवान है। जैसे मैं बात करूं हिंदुइज्म की, तो हिंदुइज्म में क्या सीन है? हिंदुइज्म में बहुत सारे भगवान हैं, बहुत सारे गॉड्स हैं, बहुत सारे देवी देवता हैं। तो उनकी क्वांटिटी की मैं बात करूं तो वो 33 करोड़ के अंदर आते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो गए। ये सारे भगवान हैं इंडिया के, जो इंडिया के हिंदुइज्म रिलीजन ने यहाँ के लोगों को दिया है। ऐसी क्रिश्चियन रिलीजन है, वो जो रिलीजन है वो पूरे ऑल ओवर द एंटायर वर्ल्ड में फैला हुआ है। मुस्लिम रिलीजन है। ऐसे ही उन दोनों रिलीजन ने, और जितने भी रिलीजन हैं, उन सारे रिलीजनों ने उनके चलने वाले, उनके हिसाब से चलने वाले जितने भी लोग हैं, उन सारे लोगों को जो भगवान दिया है, परमात्मा दिया है, इस दुनिया को चलाने वाला दिया है, इस दुनिया को बनाने वाला दिया है, वो अपने अपने हिसाब से डेफिनेशन करके दिया है। अपने अपने हिसाब से क्या किया है? डिजाइन किया है, कहानियां बनाई है, क्या किया है, और साथ में उनको थमा दिया कि भाई ये तुम्हारे परमात्मा है, इनने तुम्हें बनाया है, इनने पूरी दुनिया को बनाया है। तुम्हारा काम क्या है कि बिना सवाल किए, बिना कोई इंक्वायरी किए, जो बोला गया उसको मानो, और जो तुम्हें दिया गया है उसकी पूजा प्रार्थना करो। तो दोस्तों, अब जो पूजा प्रार्थना का नाम है, पूजा प्रार्थना मैक्सिमम ह्यूमंस करते हैं, अकॉर्डिंग टू रिलीजन करते हैं, अंडर टू रिलीजन करते हैं। इनके हिसाब से जो धर्म है, और जो धर्म ने लोगों को दिया है, वो धर्म का क्या मतलब है कि जो भगवान है, जिसने सबको बनाया, पूरी सृष्टि को रचा है, वो हमारे कंट्रोल में है, हम उसके मैनेजर हैं, हमारा उससे सीधा कांटेक्ट है, हमारी उनसे बात होती है। तो जो कुछ भी है हम हैं। मैं बात कर रहा हूँ रिलीजियस लीडर्स की, और उसी के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट चल रही है। खासकर इंडिया की अगर बात करें
रिलीजन के नाम पे होता क्या है? रिलीजन के नाम पे भाई ये होता है कि लोगों को चूतिया बना के उनकी जेब से पैसा हटा जाता है और उस पैसे से अपना जीवन यापन किया जाता है। और रिलीजन एक ऐसा रास्ता नहीं है जो आपको इस जीवन के सच तक लेके जा सकता है, क्योंकि वहां पे कोई तर्क क्रिएट नहीं हो सकता, वहां पर कोई इंक्वायरी क्रिएट नहीं हो सकती, वहां तो चीजें थोप दी गई हैं, मानने पे मजबूर किया गया है। देखो ना यार, बच्चा जब पैदा होता है, पैदा होने के बाद से ही उसकी डिजाइनिंग शुरू कर देते हैं उसके माँ बाप। पहले डिजाइनिंग तो माँ बाप से ही होती है, और माँ बाप भी तो रिलीजन के ही गुलाम है, तो डिजाइनिंग भी फिर उसके रिलीजियस ही होगी। तो ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो जनरेशन दर जनरेशन दर जनरेशन दर जनरेशन चली जा रही है, पता नहीं कितने हजारों सालों से चली आ रही है, और आने वाले पता नहीं कितने सैकड़ों हजारों साल चलने वाली है। क्यों? क्योंकि भाई पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है प्लेनेट की, और इतने सारे लोगों के ऊपर कब्जा कर रखा है सारी की सारी रिलीजियस कम्युनिटीज ने, सारे लीडर्स ने। उन लोगों ने पूरा समाज डिजाइन कर दिया, उन लोगों ने उठने बैठने के, जीने के तौर तरीके, रहने के तौर तरीके सब दे दिए, आपको आपका भगवान दे दिया, और आपको बोल दिया कि भाई ये तुम्हारी, जिसने क्रिएशन की है, तुम्हें जिसने बनाया है, ये तुम्हारे परमात्मा है, इनको अब सिर्फ पूजो। वहां जनता के अंदर ना इंक्वायरी क्रिएट हो रही है, ना रिसर्च वाला उसका माइंडसेट है, ना वो तर्क कर सकता है, उसको सिर्फ थमा दी गई चीज है। किस तरीके से उसकी प्रोग्रामिंग करी गई है देखना आप, कि जब बच्चा पैदा हो रहा है ना, तो मासूम बच्चा जब पैदा हुआ है खाली मन के साथ, खाली प्रोग्रामिंग के साथ, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, वो स्वयं परमात्मा का रूप है। अब उसको शरीर मिला है, शरीर के रूप में वो आया, अब शरीर के अंदर ब्रेन होता है, ब्रेन के अंदर प्रोग्रामिंग की जाती है, उस प्रोग्रामिंग की उसके ऊपर ऐसी लोड डाली जाती है, उसकी प्रोग्रामिंग के लिए उसको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि उसके अंदर कोई क्वेश्चनिंग ही नहीं क्रिएट हो पाती, क्योंकि बच्चा है, वो तो ना समझ है, कोई थॉट ही नहीं है उसके अंदर। थॉट धीरे धीरे, प्रोग्रामिंग धीरे धीरे क्रिएट कौन करता है? क्रिएट तो समाज ही करता है ना यार। समाज में प्रायोरिटी पे उसके माँ बाप, उसकी फैमिली है, समझ रहे हो? और जो समाज है वो किसके कंट्रोल में है? वो रिलीजन के कंट्रोल में है, सो कॉल्ड धर्म, जिसको ये लोग कहते हैं। तो भाई उस बच्चे की अपब्रिंगिंग, उस बच्चे की प्रोग्रामिंग तो उसके माँ बाप ही करेंगे, और माँ बाप की प्रोग्रामिंग और अपब्रिंगिंग किसने करी है? उनके माँ बाप ने। उनके माँ बाप किसके गुलाम है? समाज के, रिलीजन के। सेम काम यहाँ पर हो रहा है। अब जो आने वाली जनरेशन है वो भी यही काम करेगी, तो फिर इंसान सच तक पहुंचेगा कब? क्योंकि ये तो जनरेशन दर जनरेशन चीजें चल रही हैं, प्रोग्रामिंग हो रही है। तो प्रोग्रामिंग इस तरीके से हो रही है, प्रेशराइज करके, कि सिर्फ मानो, जानो मत। तो धर्म एक्चुअल में है क्या? देखो दोस्तों, मेरी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग, जितना मैंने ऑब्जर्व किया इस प्लेनेट पे रहने के बाद, अपने आप को सरवाइव करने के बाद, जीवन यापन करने के बाद, जितना भी मैंने सीखा है आज तक,
या जितना भी मैंने समझा है, ऑब्जर्व किया है, जाना है, रियलाइज किया है, तो मुझे तो यार, मैं सिर्फ एक रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस दुनिया के सारे रिलीजनों की बात कर रहा हूँ जिनने सारे ह्यूमंस को कंट्रोल कर रखा है, पूरा ब्रेन वॉश कर रखा है सबका। बचपन से बच्चे का होना शुरू हो जाता है, वो फिर पूरी जिंदगी चलता है, और जो जीवन उसको मिला है मुक्त होने के लिए, सच तक पहुंचने के लिए, वो उसके आसपास भी नहीं भटक पाता, बिकॉज ऑफ सो कॉल्ड रिलीजन, जिसके हिसाब से अपन जीते और चलते हैं और खत्म हो जाते हैं। रिलीजन है क्या? रिलीजन के नाम पे ये एक बिजनेस है। बिजनेस नहीं है क्या भाई? पहले देश को कंट्रोल करते थे राजा महाराजा लोग, अब देश कंट्रोल होता है रिलीजन के हिसाब से, धर्म के हिसाब से। हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, और रिलीजनों के नाम पे क्या होता है? झगड़े। सच किसी को नहीं पता, सच तक कोई नहीं पहुंच पाया, बट जो प्रोग्रामिंग धर्म ने, रिलीजन ने, समाज ने, सोसाइटी ने, फैमिली ने दे दी है, उसके अकॉर्डिंग अब क्या हो रहा है? क्लेशेस हो रहे हैं। हिंदू मुस्लिम को गलत समझता है, मुस्लिम हिंदू को गलत समझता है, और भी जो धर्म, क्योंकि उनकी अपब्रिंगिंग ही ऐसी करी है यार। उनको ये नहीं सिखाया गया कि तुम लोग इंसान हो, और पहली प्राथमिकता, प्रायोरिटी इंसानियत होती है, ह्यूमैनिटी होती है। आपको जो चीजें उनने दी हैं, आपको जो चीजें उनने थोपी हैं, उसके बाद हो क्या रहा है? क्लेशेस हो रहे हैं भाई। अभी से नहीं, पता नहीं कितने सालों से हो रहे हैं यार। पाकिस्तान के नाम पे, हिंदुस्तान के नाम पे, मुस्लिम के नाम पे, हिंदू के नाम पे, क्या है क्या? ये समझने की कोशिश करो यार। ये ब्रेन वॉश किया गया है भाई, धर्म के नाम पे, रिलीजन के नाम पे। रिलीजन के ठेकेदारों ने क्यों किया है? क्योंकि तुम उनके हिसाब से चलो, उनकी कठपुतली बन के रहो और उनकी जेबें भरो। एग्जाम्पल देता हूं ना भाई, इंडिया के अंदर मंदिरों के नाम पे कितने मंदिर खुले हैं। मैं आज जो बातें कर रहा हूं ना, ये बुरी लगेंगी बहुत सारे लोगों को, लेकिन भाई मेरी भी मजबूरी है, जो सच है वो मुझे बताना पड़ेगा। अब उसके कुछ भी कॉन्सिक्वेंसेस हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो क्या रहा है भाई? हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर कितने सारे मंदिर ओपन है, बहुत सारे, लाखों की संख्या के अंदर, और उन सारे मंदिरों पे होल्ड किसका है? पंडितों का, ब्राह्मणों का। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, और वही हिंदू धर्म के, हिंदू रिलीजन के सर्वे सर्वा हैं। अब एक कॉन्सेप्ट ने सेट कर दिया लोगों के अंदर कि परमात्मा, भगवान हमारे कंट्रोल में है, हम उसके मैनेजर है, हमारा सीधा उससे कांटेक्ट है। उसी हिसाब से पूरा समाज, पूरी सोसाइटी डिजाइन कर दी। बच्चे की पैदा होने के बाद से प्रोग्रामिंग करनी शुरू कर दी जाती है, और इंसान के पैदा होने से मरने तक हर काम, हर फंक्शन, हर टाइम पे सिर्फ इन्हीं का बेनिफिट होता है दोस्तों। खाने का, पीने का, पैसों का, चीजों का, सब समेट के ले जाते हैं, कुछ नहीं छोड़ते। देखना, बहुत सारी वीडियोस उपलब्ध हैं यूट्यूब पे, और साथ में आप रियलिटी में भी लाइव देखना अपने घर के अंदर। मेरे हिसाब से तो बचपन से आप देखते आ रहे होंगे, किसी हवन कराना है, कोई हवन कराना है, 25,000 लगेंगे, 10,000 लगेंगे, भाई ऐसी ऐसी कीमतें होती हैं। भागवत के नाम पे पता नहीं, सुंदरकांड के नाम पे पता नहीं कौन कौन सी चीजें ने क्रिएट कर दी हैं, और पूरी जनता को उसमें उलझा दिया है,
और अब उन चीजों के नाम पे, उन बातों के नाम पे, कुल मिला के परमात्मा के नाम पे, परमात्मा से कांटेक्ट के नाम पे, संपर्क के नाम पे पैसा ही तो काटा जा रहा है। और क्या हो रहा है साथ में भाई? इस इंडिया के अंदर मंदिरों के नाम पे लाखों मंदिर हैं। उन मंदिरों के अंदर लाखों की तादाद में भीड़ जाती है, ह्यूमंस जाते हैं परमात्मा से संपर्क के कारण, परमात्मा से कांटेक्ट होने के लालच को लेके, परमात्मा से मिलने के लिए, भगवान से मिलने के लिए। बट ऐसा क्या हो पाता है? नहीं हो पाता। सामने आपको परमात्मा भगवान के रूप में एक पत्थर की मूर्ति मिलती है। उस पत्थर की मूर्ति का एक केयर टेकर होता है जिसका नाम है पंडित। अब वो उस मूर्ति को एज अ प्रोडक्ट बना के पैसा कमा रहा है। देखो ना, बताता हूं मैं कैसे। भाई किसी भी फेमस मंदिर में चले जाना, वहां पे जाने के बाद आपको ये मिलेगा, आपको पहले मिलेगी 2 लाइनें। एक लाइन मिलेगी नॉर्मल जनता की। नॉर्मल जनता का मतलब जिनके जेब में पैसा नहीं है, लेकिन परमात्मा से मिलने की चाहत तो उनकी भी है, नेक्स्ट लेवल पे। दूसरी लाइन मिलेगी आपको वीआईपी कैटेगरी की। उस लाइन में क्या होता है कि जिसके पास पैसा है, इनकी प्राइस टैग भी डिसाइड होते हैं, मेन्यू भी डिसाइड होता है। फलानी पूजा, वीआईपी पूजा, वीआईपी एंट्री, तो उसके भाई फिर अलग अलग चार्ज डिसाइड कर रखे हैं। फलानी एंट्री का 500, फलानी आरती का 3000, फलानी आरती का 5000, और उनको तुरंत एंट्री मिल जाती है अंदर। अब वो बात अलग है, उनको भी एंट्री करने के बाद कुछ मिल नहीं रहा अंदर जाके, सिर्फ उनकी कटाई हो रही है। और ये उनको समझ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ब्रेन वॉश्ड है बचपन से। दूसरी लाइन होती है भाई गरीब लोगों की, जिनके पास पैसा नहीं होता। उनकी लाइनें देखना जाके, उन लाइनों में धक्का मुक्की देखना। भाई गिर जाते हैं एक दूसरे के ऊपर, मर जाते हैं कई लोग तो। क्यों हो रहा है ये सब? अंधा विश्वास कर रखा है इसलिए, और उस विश्वास के साथ बिना कोई सवाल के, बिना कोई इंक्वायरी के, बिना कोई तर्क के सिर्फ चले जा रहे हैं। तो दोस्तों ये तो गलत है ना यार। क्योंकि अगर अपन पूरे वर्ल्ड की बात करें, इस पृथ्वी की बात मैं कर रहा हूँ, इस पृथ्वी पे 7 कॉन्टिनेंट हैं, महाद्वीप। अंटार्कटिका को अगर अपन छोड़ें, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमन की तादाद नहीं है इतनी, पॉसिबल ही नहीं है। बाकी जितने भी कॉन्टिनेंट है, वो सारे कॉन्टिनेंट के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं, जितनी भी पॉपुलेशन है ह्यूमंस की, वो सारे की सारे किसी ना किसी रिलीजन के अंडर या फिर किसी ना किसी रिलीजन के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। उनकी कोई खुद की तर्कशील कोई माइंडसेट ही नहीं है। तो दोस्तों पूरी दुनिया अंधेरे में जा रही है यार, पूरी दुनिया। ओशो एक बात बोलते हैं कि गौतम बुद्ध इंडिया में पैदा हुए। गौतम बुद्ध ने इंडिया में पैदा होने के बाद देखा कि यार उनकी भी प्रोग्रामिंग उसी तरीके से करने की कोशिश करी गई थी जैसे सबकी होती है, हर बच्चे की होती है। बट वो अलग ही इंसान पैदा हुए थे यार, लेजेंडरी। साथ में राजा थे यार, राजा के बेटे थे, राजकुमार थे, धन दौलत संपत्ति पैसा भर भर के सब कुछ। बट उनके जीवन में बैरागी होना लिखा था। लिखा था नहीं लिखा था ये मैं नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि उनने समय के साथ चीजों को देखा, और देखा तो फिर समझ आया
उनने आंख बंद करके किसी भी बात पे, किसी की कही हुई बात पे भरोसा नहीं कर लिया। उनने चीजों को देखा, उनने समझा। उनके पिताजी को ये बात पता थी कि ये बैरागी होने वाला है। उनके पिताजी ने उनको बैराग से बचाने के लिए, रोकने के लिए क्या क्या कर दिया। अपने उस साम्राज्य की सबसे खूबसूरत कन्याओं को, सबसे खूबसूरत राजकुमारियों को उनके आसपास लगा दिया, ताकि इसको वैराग्य होने का ख्याल ही ना आए। लेकिन जिसके अंदर सच तक पहुंचने का कीड़ा जाग गया, शब्द शायद गलत है, कीड़ा जाग गया, लेकिन फिट बैठता है। तो जिस इंसान के अंदर सच तक पहुंचने का क्यूरियोसिटी पैदा हो गई, उसको फिर कोई रोक नहीं सकता। गौतम बुद्ध पूरी की पूरी अपनी धन दौलत, सारी संपत्ति छोड़ के चले गए, अपनी बीवी और बच्चे को। तो मैं क्या, ओशो ये बोलते हैं कि गौतम बुद्ध के खिलाफ सिर्फ इंडिया के पंडित थे, ब्राह्मण थे, रिलीजन था। लेकिन मेरे खिलाफ इस पूरी दुनिया के सारे रिलीजन। तो दोस्तों, कारण इसका ये है कि जहां बचपन से प्रोग्रामिंग बहुत सही ढंग से करी गई है, पूरा ब्रेन वॉश करा गया है, वहां पर, उस जगह पर अगर कोई आपके बचपन से बनाए हुए बिलीव्स को आके अगर कोई तोड़ता है, तो फिर आप खिस्सा जाओगे ना यार। बट उसकी भी मजबूरी है, उसकी भी करुणा है कि जो सच है और जो सच जैसा है उसको सामने रखना ही पड़ेगा। गौतम बुद्ध ने भी तो यही किया था कि सच को जैसा कि तैसा सामने रख दिया था, और उसको देख के लोग खिस्से आ गए। क्यों? क्योंकि उनको आईना दिख गया। आईना भाई सबको बुरा लगता है, अपनी असलियत देख के, सच्चाई देख के। तो मेरे कहने का मतलब दोस्तों सिर्फ इतना सा है कि आप जिस भी माइंडसेट के साथ, जिस भी प्रोग्रामिंग के साथ इस जीवन को जी रहे हो, जिस भी धर्म के हिसाब से आप चल रहे हो, जिस भी धर्म में आप आते हो, मेरा कहना सिर्फ इतना है कि जो बातें भी आपको बताई गई है, जो बातें भी सिखाई गई हैं, समझाई गई हैं, प्रोग्राम की गई हैं, उन सारी बातों पे आंख बंद करके भरोसा ना करें। मैं भी अपने लिए भी बोल रहा हूं कि मेरी कही गई बात पे भी आप आंख बंद करके भरोसा ना करें। बातों को सुनने के बाद समझी जाती हैं, बातों पे रिसर्च किया जाता है, उनकी तह तक पहुंचा जाता है, उनकी गहराई तक जाया जाता है कि ये बात सही कही गई है, गलत कही गई है। गलत बात साइड हो जाती है, और बात अगर सही है तो उसको मानने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली आपके जिंदगी के एक्सपीरियंसेस में आ जाती है। तो बिना इंक्वायरी करे, बिना तर्क किए, बिना रिसर्च करे कोई भी बात, किसी की भी बात नहीं माननी। अपने हिसाब से रास्ता बनाना है, अपने हिसाब से धर्म चुनना है। क्योंकि जो सच्चा धर्म है ना दोस्तों, धर्म वही है जो आपको परमात्मा तक लेके जाए। धर्म वही है जो आपको खुद तक लेके जाए, सच तक लेके जाए, जो ट्रुथ है इस जीवन का। धर्म उसे कहते हैं दोस्तों।
और जितने भी रिलीजन इस प्लेनेट के ऊपर हैं, उनमें से कोई भी रिलीजन आपको सच तक लेके नहीं जा सकता। सच तक सिर्फ आपको लेके कौन जा सकता है? आप खुद। आपकी क्यूरियोसिटी, सच को जानने की, सच तक पहुंचने की। और सच तक पहुंचकर ही इंसान असली धर्म को एक्सपीरियंस कर पाता है। और दोस्तों, इंक्वायरी करना, तर्क करना, सोचना, रिसर्च करना, ऑब्जर्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये इंसानी शरीर एक ही मिला है। आप जिस अंधविश्वास, जिस पाखंड के अंदर जो आपको रिलीजन ने दिया है, उसके हिसाब से चल के पूरी जिंदगी खराब, पूरी जिंदगी बर्बाद ना करें। क्यों? क्योंकि सीधे आपकी फिर मौत होनी है, सबकी मौत होनी है। कहना सिर्फ इतना है कि मौत होने तक। असली परमात्मा तक, खुद तक, जीवन के सच तक पहुंचने की कोशिश करें। क्योंकि जिस भी रास्ते पे आप चल रहे हैं वो रास्ता गलत है, और वो रास्ता आपको मुक्त नहीं कर सकता। उस रास्ते पे सिर्फ परेशानियां, झूठ, पाखंड, अंधविश्वास और समय, और साथ में पैसे की बर्बादी है। सच्चे धर्म तक पहुंचें। सच्चे धर्म तक पहुंचने के लिए जो रास्ता है वो है दोस्तों विज्ञान का। और जो प्रोग्रामिंग आपने अभी बचपन से अपनी सेट कर रखी है अकॉर्डिंग टू रिलीजन, उसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि उसके कोई मायने है ही नहीं, उसका सच से कोई लेना देना नहीं है। वहां आपकी दौड़ की कोई मंजिल नहीं है। दौड़ वो होनी चाहिए जिसकी कोई मंजिल हो। तो दोस्तों, सच्चा धर्म यही होता है क्या कि आपने खुद को जाना, आपने परमात्मा को जाना, खुद के एक्सपीरियंसेस के साथ, खुद की इंक्वायरी, खुद के तर्क के साथ, खुद की रिसर्च, खुद की क्यूरियोसिटी के साथ। उसके अलावा सारे धर्म बेकार हैं। धर्म सिर्फ एक है, और धर्म सिर्फ एक ही हो सकता है। भगवान भी सिर्फ एक है और एक ही हो सकता है। देखो ना, जितने भी रिलीजन्स आपको मिलेंगे, सारे रिलीजन उठा के देख लो, आपको अलग अलग भगवान मिलेंगे, और अलग अलग भगवानों की आपको अलग अलग डेफिनेशंस भी मिलेंगे। तो गलत है ना भाई। तो दोस्तों, रिलीजन का मतलब ये होता है कि आप खुद को जान चुके हो, आप संसार को जान चुके हो, आप यूनिवर्स को जान चुके हो, आप असली परमात्मा को जान चुके हो, जो इस जीवन को चला रहा है, जो इस पूरे दुनिया को चला रहा है, जो पूरे संसार, पूरी गैलेक्सियों को, पूरे यूनिवर्स को चला रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी बातें समझ आई हैं तो वीडियो को लाइक करें, समझ नहीं आई है कमेंट करें। और मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर इस वीडियोस पे व्यूज आते हैं, इस वीडियोस को लोग देखते हैं, वीडियोस थोड़ी सी भी जाती है आगे, तो भाई लोग मेरे को गालियां देंगे। और सच बताओ यार, मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि मेरी मजबूरी है सच जैसा है उसको वैसे आपके सामने रखने की। वो मजबूरी इसलिए है
क्योंकि पूरी ह्यूमन प्रजाति अंधेरे में जा रही है, खाई में गड्ढे में जा रही है। वो जिस रास्ते पे वो चल रही है उस रास्ते पे मुक्त नहीं हो सकता इंसान, मुक्ति नहीं मिल सकती। और एक बात ध्यान रखना, मुक्ति मरने के बाद, इस शरीर को छोड़ने के बाद नहीं। जब ये शरीर मर जाता है, उसको ले आके जला दिया जाता है, दफना दिया जाता है, उसके बाद नहीं। अगर मुक्ति मिलेगी तो इस शरीर के रहते जीते जी मिलेगी। तो दोस्तों, अभी मेरा जो कॉन्सेप्ट क्लियर करना था वो रिलीजन करना था, धर्म करना था। बाकी का कॉन्सेप्ट मैं आने वाले वीडियोस में कंप्लीट करूंगा। मेरी वीडियो अगर समझ आई है लाइक कर दो, बातें समझ आई है लाइक कर दो, नहीं आई है समझ, जिसको गाली देनी है दे लो, और जिसके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा हुई है वो मुझसे सवाल करो कमेंट करके। साथ में दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। ओके बाय।